नमस्कार विद्यार्थियों। साहित्य के इस मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तृतीय वर्ष कला के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य विविधा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक और निबंध, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का निबंध साहित्य मूल्यांकन के नए मान। मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। साहित्य के मूल्यांकन के नए मान। लेखक ने अपने साहित्य मूल्यांकन के नए मान निबंध में जीवन और साहित्य के संबंध में, साहित्य में होने वाले परिवर्तन और साहित्य के मूल्यांकन के नए मापदंड के बारे में विचार किया है। जहाँ तक साहित्य मूल्यांकन के मापदंडों का प्रश्न है, वे बदलते रहते हैं। हर युग के आकलन के लिए उसकी युग की परिस्थितियाँ, उसकी नब्ज और उसकी समय विशेष की परिस्थिति को भी केंद्र में रखा जाता है। साहित्य के साथ बदलते रहने चाहिए। वे मापदंड बाहर से आयात किए नहीं हो, उधार के नहीं हो। वे मापदंड साहित्य में ही खोजे जाने चाहिए। किसी एक बात को कसौटी या मूल्यांकन का मापदंड बनाकर किसी रचना का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी साहित्यकार किसी बात को ध्यान में रखकर ही तो रचना नहीं करता। वह रचना के क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। वह अपनी रचना में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। प्रगतिवादी साहित्य ऐसा साहित्य है जो राजनीतिकवाद के प्रचार के लिए लिखा गया है। इस प्रकार पंत जी ने अपनी रचनाओं की कुछ वादों के आधार पर परख की है, परंतु सही परख नहीं कर सके। इस प्रकार निश्चित वादों, दार्शनिक सिद्धांतों और उधार लिए हुए मापदंडों के आधार पर किसी भी साहित्यिक रचना का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मापदंडों को ध्यान में रखकर रचना नहीं की जा सकती। उसका मूल्यांकन पुराने मापदंड के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो नए मापदंड भी काम दे सकते हैं। इन्हीं मापदंडों की हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या साहित्य के परिवर्तन के साथ क्या क्या मापदंड होने चाहिए। तो लेखक ने निबंध को कई अंकों में विभाजित किया है। इस आधार पर हम उसका आकलन करेंगे। साहित्य मूल्यांकन के नए मान के साथ ही साहित्य और जीवन का क्या संबंध रहा है और उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करें। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने अपने निबंध साहित्य मूल्यांकन के नए मान में साहित्य और जीवन के आपसी संबंध, साहित्यिक परिवर्तन और बदलते हुए साहित्य के नए मानदंडों की आवश्यकता पर विचार किया है। लेखक का दृष्टिकोण प्रगतिशील है, वह पूर्वाग्रहों से मुक्त है। उसकी विषय प्रतिपादन की शैली सरल और स्पष्ट है। साहित्य और जीवन का संबंध, साहित्य और जीवन का निकट का संबंध है। लेखक ने लिखा है कि साहित्य और जीवन का पारस्परिक संबंध अक्षुण्ण एवं अविच्छिन्न है। जैसे जैसे जीवन में परिवर्तन आते जाते हैं, जीवन पद्धतियाँ, रीति रिवाज, मान्यताएं और जीवन मूल्य बदलते चलते जाते हैं। उसी गति से साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। लेखक के शब्दों में माने तो जीवन की परिवर्तनशीलता के साथ साथ साहित्य में परिवर्तन अविसंभावी है। इस प्रकार दोनों ही परिवर्तनशील है और जीवन गतिशील है, निश्चेष्ट या स्थिर नहीं है। इसकी सार्थकता भी गत्यात्मक और विकासशीलता में ही है। यही कारण है कि मानव ने आदिम युग से आज तक की विकास यात्रा करते हुए इतने अधिक वैज्ञानिक उन्नति कर ली है कि साहित्यकार संवेदनशील व्यक्ति होता है और वह जीवन में होने वाले परिवर्तनों तथा अपने समय की महत्वपूर्ण विचारधाराओं से प्रभावित होता रहता है। वो साहित्य के माध्यम से ही वह अभिव्यक्त करता चलता है। साहित्य में आने वाले परिवर्तन
जागरूक चेतना वाला होने के कारण साहित्यकार जीवन में आने वाले परिवर्तन तथा समसामयिक विचारधाराओं से प्रभावित हुए बिना साहित्यकार नहीं रह सकता है। प्रबुद्ध चेतना अपनी अभिव्यक्ति के नए नए मार्ग खोजती है। साहित्यकार परंपरागत अभिव्यंजना पद्धति से संतुष्ट नहीं होता है, वह धीरे धीरे अपनी अभिव्यंजना में परिवर्तन करता चलता है। पहले छंद कविता के लिए अनिवार्य थे, अब ऐसा नहीं है। आदान प्रदान की विशेषता के कारण भी साहित्य में बदलाव आता है। देश विदेश में जो साहित्यिक मूल्य पुराने पड़ जाते हैं, वे दूसरे देशों में साहित्य की नई धारा में अपना रूप अपना लिए जाते हैं। नए साहित्य की अगर चर्चा करें तो उसके मूल्यांकन को लेकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। साहित्य परिवर्तन में यह ध्यान रखने की बात है कि साहित्यकार को विचारधारा से प्रभाव भले ही ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु उसे किसी विचारधारा या वाद का आग्रहपूर्वक प्रचार करने के लिए साहित्य को माध्यम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कन्हैयालाल सहल का आक्षेप है और यह कई हद तक सही भी है कि साहित्य के मूल्यांकन निरपेक्ष भाव से ही होना चाहिए। वे लिखते हैं कि जब किसी वाद को आधार बनाकर साहित्य सृष्टि होने लगती है तो साहित्यकार अपना व्यक्तित्व खो बैठता है। इस तरह लेखक ने साहित्यिक परिवर्तन के बारे में बताया है और जानबूझकर बात को महत्व देने से साहित्य रचना बुद्धिभेद और विचार विभ्रम का जन्म देने लगती है। इसलिए प्रयोगवाद की बजाय प्रयोगशील काव्य, नई कविता नाम अधिक प्रचलित हो रहा है। साहित्य में जो परिवर्तन होता है उसमें वाद और दार्शनिक विचारों से संबंध प्रभाव का बड़ा योगदान रहता है। इसी तरह उपन्यास के क्षेत्र में परिवर्तन, हिंदी काव्य की तरह उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में भी नए प्रयोग, नए परिवर्तन हो रहे हैं। उपन्यासों की कथा छोटी होती जा रही है, उपन्यासों का आकार छोटा होता जा रहा है। उनके शिल्प पर फ्रायड, एडलर, जुंग आदि के विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। शेखर एक जीवनी जैसे उपन्यास भी लिखे गए हैं जिसमें लघु कथा, यात्रा विवरण, निबंध, गद्य, गीत आदि बहुत सी विधाओं का मेल होता हुआ है। लगातार औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति और ग्लोबलाइजेशन के कारण कई बार उपन्यास जैसे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और प्रेमचंद युग के जो उपन्यास है वो आज की सदी के उपन्यासों से बिल्कुल नए कलेवर और नए शिल्प के साथ है और उपन्यास में कई विधाओं की आवाजाही भी बराबर बनी रहती है। यह एक परिवर्तन का मुख्य कारण है और विकास का द्योतक भी माना जाता है। इसी तरह कहानी के क्षेत्र में परिवर्तन, जैनेन्द्र, अज्ञे, जोशी, नागर जैसे लेखकों ने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी। साहित्य के अन्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी कहानी साहित्य विधा काफ़ी समृद्ध रही है। कहानी के क्षेत्र में अनेक विधि विधान आज प्रचलित है, परंतु उन्हीं के आधार पर कहानियों के मापदंड की विवेचना नहीं होनी चाहिए। यह एक कमी है। इस कारण आज हमें प्रामाणिक विवेचन के लिए पाश्चात्य साहित्य का मुखापेक्षी बनना पड़ रहा है। यह भी एक आक्षेप है। नाटक के क्षेत्र में लिखते हैं कि नाटक साहित्य में परिवर्तन हुआ है। आज रस निष्पत्ति आदि की तुलना में चरित्र चित्रण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण होने लगा है। आज का समय निबंध साहित्य में परिवर्तन की अपेक्षा करता है। आज के निबंध यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, ऐसा अपेक्षा की जा रही है। कवियों द्वारा किए गए परिवर्तन, लेखक ने बताया है कि परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन भूतकाल से एकदम अलग नहीं रहता, उससे जुड़ा रहता है और परिवर्तन स्वाभाविक होना चाहिए। जिस तरह प्रयोगवादी साहित्य में परिवर्तन के अथवा प्रयोग के नाम पर कुंठाओं का चित्रण देखने को मिलता है, जो उचित नहीं है। नए साहित्य में शिल्प अथवा रूप विधान के साथ साथ वस्तु तत्व संबंधी परिवर्तन भी हुआ है। प्रयोगशील साहित्य में जो परिवर्तन हुआ वह बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है, जैसा कि लेखक ने लिखा है।
प्रयोगशील साहित्य जीवन के प्रति नवीन बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। उसमें यह परिवर्तन भी दिखाई देता है कि अलौकिकता अथवा रहस्यात्मकता हट रही है। अब मानव को महत्व दिया जा रहा है। नए साहित्य में आए परिवर्तन के कारण साहित्य में कठिनता आ गई है, ऐसा लेखक का मानना है। निष्कर्षतः हम इस बात पर कह सकते हैं कि साहित्य में जीवन के साथ साथ परिवर्तन का आना स्वाभाविक है। जीवन में आने वाले परिवर्तन के साथ साथ साहित्यकार का दृष्टिकोण बदलता है। नए विचारों के अनुसार शिल्प में भी परिवर्तन होता चलता है। नए साहित्य में परिवर्तन आ रहे हैं और साहित्य में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कई विधाओं की आवाजाही, कथेतर, गद्य और डायरी और छोटे छोटे जहाँ व्यक्ति को चित्रित किया जा सके ऐसी विधाओं का भी जन्म हुआ है और बहुत ही विकसित होती चली आ रही है। ये सब साहित्य में लगातार परिवर्तन के कारण ही उपलब्ध होता है और लेखक का मानना है कि परिवर्तन स्वाभाविक है और विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक है। जीवन के साथ साहित्य का संबंध निरंतर बना रहता है और यहीं उसमें साहित्य आत्मसात करते हुए जीवन से तादाद में स्थापित करता चलता जाता है। नमस्कार विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।